राधे राधे। आज बहुत दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। श्री राधा रानी को लेकर किसी कथावाचक के द्वारा एक बड़ी अनर्गल टिप्पणी की गई है कि श्री राधा का विवाह किसी और के साथ हुआ था। मैं रावल और बरसाने पर बात नहीं करूंगा, क्योंकि उसके लिए ब्रजवासियों की शरण में आइए, ब्रज में रहिए, तब पता चलेगा कि रावल जन्मभूमि थी या बरसाना। बरसाना में कचहरी थी राधा रानी के पिता की, और वर्ष में एक बार जाते थे या वहीं निवास करते थे। इस सब के लिए ब्रज में आना पड़ेगा। लेकिन बहुत गलत विषय आपने उठाया, बिना पढ़े, बिना जाने, बिना अध्ययन किए आपने कह दिया कि श्री राधा के पति का नाम अयन घोष था। कृष्ण से विवाह नहीं हुआ था। कृष्ण की 16,108 पत्नियों में श्री राधा का नाम नहीं था। कैसे होगा? श्री राधा क्या द्वारिका रहती थी क्या? श्री राधा क्या ब्रज को छोड़कर जाती हैं क्या? मैं आज प्रमाण सहित आपको उत्तर देना चाहूंगा, और मैं चाहूंगा कि आप इन प्रमाणों का प्रमाण सहित उत्तर देने की कृपा करें। सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रह्म वैवर्त पुराण की। राधा कौन है? देखिए, एक साथ ब्रज में श्री राधा नाम की 6 गोपियां थीं, ऐसा मैंने रसिकों और संतों के मुखारविंद से बचपन से श्रवण किया है। फिर भी ब्रह्म वैवर्त पुराण की बात करते हैं, जहां वर्णन है कि जब श्री राधा रानी के माता पिता ने उनका विवाह करने का निश्चय किया, तो श्री राधा रानी अपनी छाया राधा को अपने घर में छोड़कर अंतर्ध्यान हो जाती है। छायां संस्थाप्य तद्गेहे सांतर्धानमवापह बभूव तस्य वैश्यस्यो विवाहश्छायया सह। आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, पढ़ते रहिएगे। किसके साथ विवाह हुआ उस रायण गोप का? कौन है रायण गोप? यशोदा जी का सहोदर भाई। कौन है रायण? श्री कृष्ण के मामा। क्या यह संभव था? किसके साथ विवाह हुआ? उस रायण गोप का छाया राधा के साथ, न कि श्री राधा के साथ। और यहीं सबसे नीचे अगर आप देखें, कृष्णेन सह राधायाः पुण्ये वृंदावने वने विवाहम कारयामासो विधिना जगताम विधि। गर्ग संहिता में भी वर्णन है, यहां ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी आप नीचे पढ़ रहे हैं। स्वयं ब्रह्मा जी ने श्री राधा रानी का विवाह ठाकुर जी के साथ भांडीर वन में कराया। क्या एक ही स्त्री का विवाह एक ही साथ 3-4 श्लोक के अंदर 2 पुरुषों के साथ संभव है क्या? जिसको आपने अयन घोष कह दिया। अयन घोष नहीं, उसका नाम रायण है। और वो रायण कौन है, इसकी बात भी मैं आगे करूंगा। आगे राधा रानी कहां निवास करती हैं? स्वयं राधा हरे क्रोड़े छाया रायण मंदिरे। श्री राधा रानी ठाकुर जी के वक्षस्थल पर निवास करने लगी, और जो छाया राधा थी वो रायण के घर में रहने लगी। अब आगे बात करते हैं हम लोग। पद्म पुराण के हिसाब से कहा कि तत्प्रिया प्रकृति स्वाध्या राधिका कृष्ण वल्लभा। राधा रानी कौन है? कृष्ण की प्रिया और पत्नी है। हम गर्ग संहिता की बात करें तो गर्ग संहिता में भी वर्णन है, वृषभानुसुता राधा या जाता कीर्ति मंदिरे तस्याः पतिरयम् साक्षात् तेन राधा पति स्मृतः। क्या रायण गोप है? गर्ग संहिता के अनुसार श्री राधा रानी का विवाह ठाकुर जी से हुआ। अरे जब श्री राधा कृष्ण एक ही है, स्वयं ठाकुर जी के वामांग से श्री राधा रानी प्रकट होती हैं, शास्त्र प्रमाण है। और उसके बाद भी आप ऐसी बात करें, आत्मा तो राधिका तस्य तयैव रमणा दसौ आत्मा रामदि प्रोक्तः ऋषिभिर गूढ़ वेद में। राधा रानी उनकी आत्मा है। क्या किसी की आत्मा का विवाह किसी और के साथ हो सकता है? इसलिए तो ठाकुर जी को आत्मा राम कहा जाता है। महोदय, आप शिव पुराण की बात करते हैं। वैसे मुझे कष्ट है कि शिव महापुराण के नाम पर टोटका पुराण सुनाया जाता है। फिर भी मैं उस पर प्रश्न नहीं करूंगा, क्योंकि शिव महापुराण के आप विशेषज्ञ होंगे, ऐसा जनता मानती है, मैं नहीं मानता। लेकिन उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। अगर आपने शिव महापुराण पढ़ी होती तो आप ऐसा अनर्गल प्रलाप कभी करने की सोचते नहीं, क्योंकि श्री शिव महापुराण में 2 जगह वर्णन आया है कि श्री राधा के पति तो साक्षात श्याम सुंदर हैं। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो पार्वती खंड रुद्र संहिता, पार्वती खंड अध्याय 2 श्लोक संख्या 40 में क्या वर्णन है? कलावती सुता राधा
साक्षात गोलोक वासिनी गुप्त स्नेह निबद्धा सा कृष्ण पत्नी भविष्यति। शिव महापुराण में जब स्पष्ट वर्णन है, धन्य मैना, धन्या, कलावती, ये तीनों जब पितरों की कन्याएं, इनकी जब चर्चा आती है तो वहां स्पष्ट वर्णन है कि कीर्तिदा जी का विवाह वृषभानु जी से होगा, उनकी कन्या का नाम श्री राधा होगा और उनका विवाह श्री कृष्ण से होगा। पुनः शिव महापुराण में शंखचूड़ के प्रसंग में जब ठाकुर जी श्री राधा रानी के साथ श्री गोलोक धाम से मिलने के लिए भगवान शंकर के पास आते हैं तो वहां भी यही वर्णन है कि राधा रानी अपने पति श्याम सुंदर के साथ, श्री कृष्ण के साथ भगवान शंकर से मिलने के लिए आई है। शिव महापुराण तो पढ़ लेते, अगर ब्रह्म वैवर्त पुराण और पद्म पुराण की बात, गर्ग संहिता की आपने नाम नहीं जानते और चर्चा नहीं जानते, उसके बाद भी मैं कहूंगा कि ये है कौन, रायण गोप कौन है? ये भी कोई ये कोई साधारण पुरुष नहीं है। रायण गोप जो है ठाकुर जी के अंश से ही प्रकट हुआ है। वृषभान सुता त्वं चो राधा छाया भविष्यसि मत कलांशश्च रायण त्वाम विवाहे ग्रहीष्यति। स्वयं ठाकुर जी ने श्री राधा रानी से कहा। किससे कहा? ठाकुर जी ने केदार राजा की कन्या वृंदा, जिन्होंने ठाकुर जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या की है, उन्हें ठाकुर जी ने आशीर्वाद दिया है कि आप मेरे आशीर्वाद से राधा रानी की छाया बनकर प्रकट होंगी और आपका विवाह मेरे अंश से ही, जो गोप प्रकट हुआ है रायण, उसके साथ विवाह होगा। जटिला, कुटिला, जाब, सबकी बात हम मान सकते हैं, लेकिन ये वो राधा नहीं है जो श्याम सुंदर की आत्मा है, उनका वामंग है, जो ठाकुर जी की नित्य प्रिया हैं, जो गोलोक की स्वामिनी हैं। परकिया स्वकीय भाव की चर्चा करना तो आपसे निरर्थक है, क्योंकि इसके संबंध में आप जानते नहीं, उसके लिए ब्रज और शास्त्रों की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन कम से कम ऐसा अनर्गल प्रलाप करके, उदाहरण बहुत हैं, बहुत चर्चाएं दी जा सकती हैं, बहुत उदाहरण दिए जा सकते हैं, लेकिन महोदय इस प्रकार सनातन को दिग्भ्रमित मत करिए। जैसे ओम नमः शिवाय के स्थान पर आपने कोई और नई मंत्र को मूल मंत्र कहकर प्रचारित कर दिया और लोग उसको मानने लगे, घरों में लगाने लगे। सदियों से, सहस्राब्दियों से, युग युग से चला आ रहा था ओम नमः शिवाय। लेकिन कम से कम ब्रज को तो छोड़ दीजिए, ब्रजवासियों को तो छोड़ दीजिए और राधा तत्व को जानने के लिए ब्रज में आइए, रसिकों की शरण में आइए और तब श्री राधा रानी से क्षमा जरूर मांगिए। बात विरोध की नहीं है, बात ब्रज की स्वामिनी पर आघात करने की है और ब्रजवासियों की भावना पर, कोटि कोटि सनातन धर्मियों के मतावलंबियों की भावना पर आघात करने की है। और आपके प्रवचन को मानने के बाद आपके जो अनुयायी हैं, अगर उन्होंने ऐसा मानना प्रारंभ कर दिया कि श्री राधा और श्याम सुंदर किसी और से विवाहित होकर इस प्रकार प्रेम प्रसंग में रहते थे, तो उसका परिणाम क्या होगा आपने कभी सोचा है? बिना पढ़े मत बोलिए। और श्री राधा रानी से, ब्रजवासियों से मैं बड़ी विनम्रता से आपसे कहूंगा, क्षमा याचना कीजिए और इस चैप्टर को क्लोज कीजिए। राधे राधे।